जो कि 2024 में हुई है और इसका आंसर की आ गया है। तो इस आंसर की के साथ इस पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व करूँगा। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा मैं इसमें देने का प्रयास करूँगा। और आज की वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन के आसपास सॉल्यूशन करेंगे। फिर अगले वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द अप्रोप्रिएट फ्रेज टू डिस्क्राइब बेन जॉनसन्स कॉमेडी इज, सो द आंसर इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी इजी है। अभी 50 तक मैंने सॉल्यूशन किया तो काफ़ी इजी है। इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। एक दो आंसर भी आपको याद होंगे, कहीं कहीं क्रोनोलॉजी भी दिया है तो आप इजी लगा सकते हैं। सेकंड दे दिया, पेरिपेशिया इज सीन इन ट्रेजेडी व्हेन देयर इज अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एज, so the right answer, when the protagonist takes a course of action and it brings about the opposite of the expected result। पेरिपेशिया हो गया। यहाँ पे मिलान करना था गिरीश कर्नाड, बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, पोयल सेन गुप्ता। तो पगला घोड़ा जैसे ही हम लोग मिलाते, पगला घोड़ा आपका बादल सरकार का है, या फिर हाय वदना और नागमंडला तो आप लोग जानते ही होंगे गिरीश कर्नाड का है, या फिर आपका इधर हो गया शांता कोट चालुआ है तो विजय तेंदुलकर का था। तो ये तीनों बहुत ही नोन था तो काफ़ी इजी था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए थर्ड, B1 C4 D2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉलिलॉकी। सॉलिलॉकी आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग अपने आप से बोलते हैं डायरेक्टली तो इसी को सॉलिलॉकी कहा जाता है। राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। डायलॉग मीन्स होता है बातचीत, जो कि ड्रामेटिक पोएजी लिखा गया है। रस का भी था वो वर्क ऑन द सबलाइम, वो भी ड्रामेटिक पोएजी में ही लिखा हुआ है। दो चार राइटर एक साथ बैठ करके उसमें कैरेक्टर बात करते हैं तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाता है, डायलॉग हो जाता है, सॉरी। सिक्स क्वेश्चन है, इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच काम्स मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव अवेकन्ड ब्रेथ। ये जो लाइन है स्पोकन बाय ओथेलो, ओथेलो के द्वारा ओथेलो में ही बोला जाता है। और ये एग्जाम्पल है फोरशैडोविंग का। फोरशैडोविंग का मीन्स होता है कि जब कभी भी आप सैड हो, उदास हो, उस टाइम पे कुछ अच्छा सा हो गया हो, बुरा होने के साथ ही तुरंत अगर अच्छा हो जाए तो उस तरीके के वाक्य को हम लोग फोरशैडोविंग बोलते हैं। तो ये ओथेलो बोलता है डेस्डेमोना के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। अगर हम लोग देखें तो 8 का आंसर आप देख सकते हैं काफ़ी इजी, स्पेनिश ट्रेजेडी है सी एस टुकांकर, वेटिंग फॉर गोडो। अगर वेटिंग फॉर गोडो भी मिला देते तो आंसर, अच्छा ये आपका सैमुअल बेकेट का बी का थर्ड अगर मिला देते तो चलिए, ये नहीं आ रहा था। दू अगर हम लोग ले लेते, डी को अगर मिला लेते, एन आइडियल हस्बैंड कहाँ गया, थॉमस काइड का। तो डी का अगर वन है स्पेनिश ट्रेजेडी तो आपका मिल गया था आंसर। तो A2 B3 C4 D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। काफी इजी क्वेश्चन। द डे स्किन गेम 1920 बाय गाल्सवर्दी, द पिगमेलियन 1913, आर्म्स एंड मैन 1894, तो इन्हीं का है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, मैच द फॉलोइंग, काफ़ी इजी, जॉन वेबस्टर का, और डचेज ऑफ माल्फी और द वे ऑफ द वर्ल्ड अगर मिला लेते तो रिचर्ड ब्रेंस सेरिडियन का अगर द वे ऑफ द वर्ल्ड भी मिला लेते तो आपका मिल जाता। तो A3 B4 C1 D2, काफ़ी इजी। इधर भी आपका काफ़ी इजी है, टेनेसी विलियम्स का हम लोग द ग्लास मीनेजरी पढ़े हैं, यूजिन ओ'नील का डिजायर अंडर द एल्म्स और रेजिन इन द सन लोरेन हैंसबरी का है, जो कि आपको BSU के MA सिलेबस में भी इंक्लूड है। आपको 4th या 3rd सेमेस्टर पढ़ना होगा। ऑल माई सन्स काफ़ी इजी। तो A3 B4 C1 D2। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन है, कह रहा है कि मेनी मॉडर्न ब्रिटिश राइटर्स इन्फ्यूज्ड देयर वर्क्स विथ एन एक्सट्रीम सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, डिसइल्यूजनमेंट एंड डिस्पेयर। तो ये तो था ही मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर का जो थीम होता था, ये तो था। फिर अगर हम लोग देखें द वेस्ट लैंड एंड्स इन ए फ्लरी ऑफ रैंडम इल्यूजन्स, तो ये भी सही है, लेकिन जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि आर अलग है और ए अलग है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा।
इधर है कि सेली dismissed Keats' poetry by saying, in spite of his transcendental genius, Keats never was, nor ever will be, a popular poet. सेली disliked Keats' poetry because अब हम लोग जानते हैं कि सेली काफी रिवोल्यूशनरी पोएट्स थे और किट्स नहीं थे, इसीलिए इनको डिवाइड ऑफ द रिवोल्यूशनरी स्पीड, सो दैट्स सेली डिसमिस किट्स पोएट्री। तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। 14 में देखिए, ए शॉर्ट पोएम दैट डिस्क्राइब द पर्सनल थॉट्स एंड इनर फीलिंग्स ऑफ द ऑथर एंड यूजुअल हैज म्यूजिकल क्वालिटी इज नोन एज। जैसे ही म्यूजिकल आ जाएगा तो लिरिक हम लोग जानते हैं, कापलेट तो होगा नहीं, बैलेट तो कहानी फॉर्म में जो लिखा होता है, जैसे राइम ऑफ एंसिल मैरिनर हो गया तो वो हो जाता है। यहाँ पे काफी इजी अलग, वेलफ्रेड ओवेन, सिगफ्रेड सस्सून, रूपर्ट ब्रूक, दीज आर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पोएट्स। Right answer. Twilight and evening veil, and after that the dark, and may there be no sadness of farewell when I embark। तो ये जो लाइन है क्रॉसिंग द बार से लिया गया है, जो कि टेनिसन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री। सो द राइट आंसर जयंत महापात्रा इन 1981 इन फॉर रिलेशनशिप। एक रामानुजन, बाकी के अंदारू वाला है तो 83 में हम लोग देख ली कि नेज़िम एज़ेकियल को मिल गया, के अंदारू वाला का मिल गया 84 में, रामानुजन को 99 में। तो ये सारे साहित्य अकादमी विनर हैं। इधर आपका दे रहा है कि द पोएट्स हु वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो आर.एन. टैगोर को 13 में हो गया, डब्ल्यू बेट्स 23 में हो गया, टी.एस. एलियट को 48 में हो गया, सीमा सेनी 95 हो गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे दे दिया आपका काफ़ी इजी, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। अब हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का लिखा गया है सितंबर 1, 1939, जो कि डब्ल्यू बीट्स के डेथ पे लिखा गया है। डब्ल्यू बीट्स का पोएम है 1916 एस्ट्रो 1916। तो ये हो जाएगा आपका, ये दोनों अगर मिला देते तो आपका आंसर आ जाता। तो A3 B1 C2 D4। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मैच द फॉलोइंग। टाइम हेल्ड मी ग्रीन एंड डाइंग दो आई सैंग इन माई चेन्स लाइक द सी। तो ये जो लाइन है फर्न हिल से लिया गया है। फर्न हिल कौन लिखा है ये आपको पता है। सेकंड है, बोर्ड यूनिफॉर्म नोइंग द घोस्टली सेल डिस्पोज्ड येट टेंडिंग टू दिस, चर्च गोइंग, फिलिप लार्किन का हो गया आपका। सी एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड रोड इन ब्लैक, रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का हो गया। और नेक्स्ट है, softly oh softly we bear her along, she hangs like a star in dew of our song, palanquin bearer, सरोजिनी नायडू का इधर हो गया आपका। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। 20, the language I speak becomes mine, its distortions, its queerness all mine alone। ये इंट्रोडक्शन का है, इंट्रोडक्शन एक पोएम है जो कि कमला दास का है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इससे लिया गया लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डज नॉट शो द एट्रीब्यूट ऑफ द नोवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये तो नोवेल है एल्डस हेक्सले का है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे एल्डस हेक्सले का लिखा हुआ है। तो बी अगर जैसे ही हम लोग काट देते, तो जिसमें बी था उसको ख़त्म करना था तो वो चला जाता। फिर आपका दे रहा है कि पब्लिश्ड, ये 32 में तो हुआ है, डिस्टोपियन नोवेल है, तो ए और सी सही आंसर है। और अगर बात करें बी और डी का, तो 32 में एजी वेल्स का नहीं लिखा है और पिकारेस्क नोवेल नहीं है, इसलिए बी और डी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द शॉर्ट स्टोरी टॉबा टेक सिंह विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू। टॉबा टेक सिंह नेम है टाउन का। स्टोरी जो है भीषण सिंह का है। भीषण सिंह क्या था, मिस्टीरियस गिब्रिस, जो कि अपर दी गुरगुर दी एनेक्स द बे ध्यान द मूंग द दाल ऑफ द लालटेन, ये हमेशा बोलते रहता था। जो कि ये आपको पार्टीशन स्टोरी है, आपको दिखाया गया है पार्टीशन कैसे जाइलम में जो पागल खाना था उसमें लोग थे, उनको भी पता था कि क्या हो गया है आज़ादी के बाद जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है। फिर आपका विशन सिंह डाइज इन नो मैंस लैंड, ये दोनों तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो खाली स्थान था, नो मैंस लैंड था, वहीं पे इसका डेथ हो जाता है, घर नहीं जा पाता है। 23 में कह रहा है कि मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रेंच काफ्का, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ग्रेगर साम्सा इज ए जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन, ये गलत है क्योंकि सेल्समैन होता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ये दे रहा है कि ही वेकअप्स वन मॉर्निंग ही फाइंड हिमसेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए मॉन्स्टरस वर्मिन, ये सही है, केवल बी सही है,
बाकी सी का भी हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रेगर सामशा का जो मदर थी वो मिसेस सैमशा थी, और जोसेफ के द ट्रायल का 1925 में आया उसका ये हीरो था। तो इसीलिए बाकी सब गलत हैं, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के बारे में कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए कि द स्टोरी सेट इन एन मेनन केरला, सही है। अमू इज द मदर ऑफ राहेल एंड था, सही है। वेलुथा डाइज बाय ड्रॉनिंग इन द रिवर, नहीं। वेलुथा जो का मृत्यु हुआ था वो पिटाई होने से हुआ था, जो पुलिस ने उनको मारा था, इस वजह से वेलुथा का मौत हुआ था, तो इसलिए सी गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है। द लाइन ओनली दैट वंस अगेन दे ब्रोक द लव लाज दैट ले डाउन हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नोवेल। तो ये आपका सही है, बाकी सी गलत है केवल। फिर यहाँ पे आपको दिखा दिया है कैरेक्टर्स हैं और इधर वर्क है। तो चार्ल्स बिंगले, इवा पीस, स्टेफन डिडालस, क्लेरा डॉब्स। तो हम लोग स्टेफन डिडालस को अगर मिला लेते जो कि यूलाइसिस का है, तो सी का 1, सी का 1 कहाँ है भाई, एक जगह ही था सी का 1, इसलिए आंसर हमारा हो जाता ए का 3। यानी चार्ल्स बिंगले प्राइड एंड प्रेजुडिस का है, बिंगले फैमिली याद है। फिर आपका बी का 4 है, इवा पेस जो था वो सुला जो टॉनी मोरिसन का लिखा गया है। सी हम लोग जान रहे हैं यूलाइसिस का है, और डी का 2 है, यानी क्लैरा डॉब्स है, वो सन्स एंड लवर्स का कैरेक्टर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो वो हीरो इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय आर के नारायण, करेक्ट। फिर स्वामी इज ए यंग बॉय हु लव्स गोइंग टू स्कूल, स्कूल तो जाता है लेकिन डिसलाइक टू स्पेंड टाइम विथ हिज फ्रेंड, ये गलत बात है, बी यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। क्योंकि he is pampered by his grandmother and so he sleeps only by her side. Swami accidentally catches a thief by biting into his limb and crying out for the help. तो ये सब सही है। 27 केयरफुली चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्राइम एंड पनिशमेंट जो नोवेल है व्लादिमीर नाबोकोव का, ये की गलत है। क्राइम एंड पनिशमेंट फेदोर दोस्तोयेव्स्की का है, फेदोर दोस्तोयेव्स्की। और रोडी रास्कोल्निकोव इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नोवेल, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द जर्नल द रशियन मैसेंजर, सही है। फिर आपका 28 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नॉवेल्स बाय चिमामांता गोची अदिची। तो पर्पल हिबिस्कस 3 में, हाफ ऑफ येलो सन 6 में, और अमेरिकाना आ गया 2013 में, राइट आंसर। What is the complete title of novel Tom Jones? Tom Jones का The History of Tom Jones, a Foundling, correct. A.G. Gardiner is best known for his essay characterized by which of the following feature? तो फीचर इनका क्या था कि सोशल कमेंट्री एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज। फिर आगे आ गया कह रहे कि जो डी.एच. लॉरेंस का सेंस एंड लवर्स है वो कहाँ पे सेट था, तो वेस्टवुड और नॉटिंघमशायर में बेस्ट ये सेट था, इसलिए ये गलत हो जाएगा, बर्कशायर में नहीं था, 13 में तो पब्लिश हुआ था। बिल्डिंग्स रोमन और ऑटोबायोग्राफिकल है ही, ओइडबस कॉम्प्लेक्स का भी सीन है इसमें, इसलिए गलत केवल होगा डी। द राइटिंग ऑफ जेबी प्रेस्ले फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर्ड, जेबी प्रेस्ले एसेइस्ट हम लोग जानते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द इंसाइटफुल सोशल कमेंट्री एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मोरालिटी टाइम एंड एग्जिस्टेंस, ये सही हो गया आपका आंसर। फिर आपका आ गया फीचर ऑफ फ्रांसिस बैकन प्रोज स्टाइल, तो लॉजिकल रीजनिंग एंड आर्गुमेंटेशन है, आप पढ़े होंगे इनका, ऑफ स्टडीज, ऑफ मैरिज, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ ट्रूथ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो लाइन है किनका किनका लिखा हुआ है, तो डी का अगर हम लोग मिला लेते कि मैरिज बाय इट्स बेस्ट टाइटल इज ए मोनोपोली एंड नॉट टू द लिस्ट इन्वॉल्वमेंट शॉर्ट, तो मैरिज जैसे ही आ जाता, तो मैरिज में अगर हम लोग लगा देते कि ए बैचलर कंप्लेंट अगेंस्ट बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, तो डी का अगर 1 मिलाते तो आंसर हमारा इजीली आ जाता। और बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आंसर आपका A3, B4, C2, D1 है। इधर हम लोग देख लिए। अब इसमें दे रहा है कि एवी लुकास हो गया, जी के चेस्टरटन, चार्ल्स लैम्ब, फ्रांसिस बैकन, ऑल आर एसेइस्ट। अब इनका क्या क्या टच था, क्या थीम था, वो हम लोग देखेंगे। तो ए का 4 आप देखेंगे एवी लुकास का ह्यूमरस एनेक्डोट्स एंड लाइट हार्टेड एसेस। बी का 3 है, जे के चेस्टरटन क्या करता है, तो प्लेफुल पैराडॉक्सेस एंड विटी एफोरिज्म्स, हालांकि एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए बैकन भी जाने जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर आपका आ गया जीके चेस्टरटन्स प्रोज स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, तो सैटारिकल एंड विटी होता था जीके चेस्टरटन का।
ईवी लुकास इज नोन फॉर हिज ह्यूमरस एनेक्डोट्स एंड लाइट हेटेरोडेसिस, ये हो गया आपका राइट आंसर। फिर आपका यहाँ पे दिया है पैसेज, द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द एक्ट ऑफ फाइंडिंग समथिंग विथ इट्स कंसिक्वेंट एक्सिलरेशन इज हाफ expected and half separateness, there being no warning, and the article coming to you by chance. No one is to be thanked, no one to be owed anything. In short, you have achieved the human triumph. You have got something for nothing. तो ये आपका जो लिया गया है ऑन फाइंडिंग थिंग्स बाय ईवी लुकास से लिया गया है। इधर आपको मिलाना था तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन किन में है, तो आपका फ्रांसिस बैकन का है। सेंटिमेंटलिज्म एंड नॉस्टैल्जिया किस में है, तो आपका चार्ल्स लैम्बे में है। फिर कह रहा है कि अर्बन है, अर्बन लाइफ एंड द मॉडर्न मेट्रोपोलिस किस में है, एजी गार्डिनर का है। कंसर्न अबाउट सोशल इनजस्टिस जो कि आपका जेवी प्रेस्ले में है, राइट। फिर यहाँ पे कह रहा है 40 Thus I live in the world rather as a spectator of mankind। जैसे ये स्पेक्टेटर आ गया था डायरेक्ट हम लोग लगा देते स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ बाय जोसेफ एडिशन। 42 का व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ESP इंग्लिश फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो इंग्लिश फॉर अ स्पेसिफिक ESP इज इक्वल टू इंग्लिश फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये क्या करता है कि इट इज यूज्ड ओनली टू इंस्ट्रक्ट साइंटिस्ट। ये गलत बात है, साइंटिस्ट के लिए ही केवल नहीं होता है, सारे लोगों के लिए होता है। इट इज डिजाइन थ्रू नीड एनालिसिस, जैसा जरूरत होता है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपरेशन किया जाता है। और इट इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, इट इज वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ TOESL और TOEFL, टीचिंग ऑफ इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज। तो इसके अंतर्गत ये आता है राइट आंसर। फिर यहाँ पे आपका है 43, इफ स्विचिंग टेक्स प्लेस बिटवीन 2 और मोर लैंग्वेजेस इन कम्युनिकेशन इट इज कॉल्ड। अब जब हम लोग 2 लैंग्वेज को क्या करते हैं, स्विच करते हैं, तो क्या हो जाता है वो कोड स्विचिंग। और जब हम यूज करते हैं लैंग्वेज एंड मिक्सेस वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंस फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, जब एक लैंग्वेज में किसी दूसरे लैंग्वेज से हम लोग क्या करते हैं कि कोई फ्रेज और वर्ड्स लेते हैं, तो क्या हो जाता है कोड मिक्सिंग। तो द राइट आंसर कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। फिर कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। तो केनेथ एल पाइक जो कि अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, इनका वर्क है फोनेटिक्स 1942 एंड phonemics 1947, which were famous of the 40s, considered the theory of language known as tagmamics. So the right answer phonetics and phonemics। 44 कह रहे हैं कि सजेस्टोलॉजी जो कि क्वाइंट किया गया है और जॉर्जी लैज़नोव, इसीलिए इनको लैज़नोव मेथड भी कहा जाता है। सजेस्टोपीडिया इज अल्टरनेट टर्म। लेकिन थर्ड इसका गलत है, टॉक इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लैंग्वेज कोर्स, गलत बात है। सजेस्टिव एक्सेलरेटिव लर्निंग एंड टीचिंग, सॉरी आल्सो कॉल्ड सजेस्टिव एक्सेलरेटिव लर्निंग एंड टीचिंग। सो द राइट आंसर 1 2 3 4 आर करेक्ट बट थर्ड इज इनकरेक्ट। यहाँ पे डेलहिम्स मोन्स्टीन नॉर्म चॉम्स्की CW मॉरिस का थियरी दिया हुआ है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और लिंग्विस्टिक प्रैग्मेटिक्स, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, वर्बल डिप्राइवेशन। अच्छा, ये वर्बल डिप्राइवेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें होता है कि जैसे जो बच्चे डीफ हैं उनका वर्बल डिप्राइवेशन हो जाता है, वो जल्दी सीख नहीं पाते। तो ये चीज़ें हैं, बाद में मैं इस पर चर्चा करूंगा, अभी हम लोग केवल टर्म्स देखेंगे। तो ए का थर्ड है, डेलहिम्स क्या दिया है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। बी का 4 है, बर्नस्टीन का क्या है वर्बल डिप्राइवेशन है। नॉर्म चॉम्स्की का लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस हम लोग जानते हैं। CW मॉरिस का है लिंग्विस्टिक प्रैग्मेटिक्स। सो द राइट आंसर ये 46 का है। अब इसमें कॉग्निटिव थियरी अगर हम लोग मिला लेते, पियाजे का है और बिहेवियरिस्ट थ्योरी स्किनर का है, BF स्किनर का है। तो ए का 2 अगर हम लोग मिला लेते और बी का 3 मिला लेते, क्या सी का 4, तो ऐसे ही आंसर आ जाता। A2 और C4 जहाँ जहाँ था वो आंसर हो जाता है हमारा। तो इसलिए B3 यानी इनेटनेस थियरी जो है वो चॉम्स्की का है। इनेट, हाँ, क्वालिटी जो लैड बोलते हैं, LAD लैड, जो कि इनेट क्वालिटी होता है बच्चे में लैंग्वेज सीखने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग, आर्बिट्रेरीनेस किसको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डायनेमिक्स। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग क्या होगा कि इट इज मेड अप ऑफ साउंड्स एंड ऑफ अ स्मॉलर फॉर्मल यूनिट्स कॉल मॉर्फेम्स। ये हो गया आपका आर्बिट्रेरीनेस जो कि नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन साउंड्स एंड सिंबल्स,
जो कि ये आपका जब सिगमंड फ्रॉइड के को पढ़ेंगे तो आर्बिट्रेरीनेस उसमें दिखाया गया है कि कैसे होता है। सी का 2 डिस्प्लेसमेंट ह्यूमन लैंग्वेजेज कंटेक्स्ट फ्री होता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, डायनेमिक हो गया, जो कि इट कीप्स चेंजिंग एट ऑल लेवल, साउंड्स, वर्ड्स, वर्ड मीनिंग एंड सेंटेंस, राइट। 48 which among the following is not an approach of reading comprehension? स्कैनिंग अप्रोच नहीं है, बाकी है बॉटम अप अप्रोच, लिंग्विस्टिक अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच। ये हो गया आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन को कैसे पढ़ा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में, assertion lines demarcating areas exhibiting a particular feature and so dividing them off from areas inhibiting other features on map are called isoglosses. Isoglosses crisscross, overlap and diverge yielding boundaries of isoglasses. So यहाँ पे दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. So thank you for watching this video. In next video I will provide another 50 questions with detailed analysis. That's all. Thank you.